Hello student, welcome to the bio class. Today we study class 9th bio session का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपको पढ़ेंगे द शेल। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ शेल, बट इससे पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ शेल वाले टॉपिक का। इस शेल क्या होता है? तो शेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का। जैसे कि आपको पता है कि पूरे सौरमंडल में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग या जीवन का क्या है, लिविंग यानी कि जीवन का क्या है, आशय है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे वेरियस टाइप के क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं या ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ हाई ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सभी का जो स्ट्रक्चर कंबाइन हुआ है वो मेनली सेल से मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो यूनिट होता है वो होता है वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष के बाद एक और वृक्ष रखते हैं, एक वृक्ष के बाद एक और वृक्ष रखते हैं। इस तरह से जब बहुत सारे वृक्ष को एक साथ कैरी करके एक साथ एक सुटेबल साइज में, सुटेबल शेप में इसको रख लिया जाता है, तो एक वॉल का क्या होता है, क्रिएटेशन होता है। और वॉल जब तैयार हो जाती है तो इस तरह से एक बिल्डिंग क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर हुआ है, बना हुआ है, वो हमारे किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, सेल जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म का क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट है, उनके फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए माना जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी के जो बॉडी होता है वो में टोटली किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी एक ही सेल में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी को कंप्लीट होने के लिए हाई अमाउंट में क्या होता है, सेल्स का यूज होता है। अगर आप ह्यूमन्स की बात करेंगे तो ह्यूमन्स में लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स की क्या होती है, नीड होती है उस पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो सेल जो आपका हो गया कि किसी भी लाइफ में क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये उनके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने का सबसे मेन यूनिट है। ठीक है, लेकिन सेल से ही पूरा का पूरा बॉडी क्रिएट होता है। ठीक है, दूसरा जो कहते हैं इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में कंप्लीट होती है, तो वो प्रोसेस हमको लगता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कंप्लीट हो रही है, बट वो सेल के द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे अगर आप डाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे तो डाइजेशन यानी कि पाचन प्रक्रिया को देखा जाएगा, तो इसमें आप ये नोट्स करेंगे कि जैसा लगता है कि हमारे बॉडी के जैसे डाइजेशन को डाइजेस्ट करने के फूड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बॉडी पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, अगर उनमें से हम बॉडी पार्ट होते हैं तो मेनली वर्क कौन करता है, बॉडी पार्ट। बट बॉडी पार्ट हमारे किससे हुआ है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो उनका फॉर्मेशन हुआ है सेल से। ठीक है, किससे हुआ है, सेल से। तो कहीं ना कहीं सेल ये क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। और डाइजेशन के बाद आप ये भी जानते होंगे कि डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे एवरी सेल तक पहुँचाए जाते हैं ब्लड के माध्यम से। ठीक है, और वहाँ पे उनका क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वही क्या करते हैं, आपके फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए सेल को ही हम लोग फंक्शनल यूनिट को मानते हैं। तो सेल आपका स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट दोनों हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ सेल की। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ सेल की बात करें तो जो डाइवर्सिटी सेल का जो डिस्कवर किए थे वो थे आपके रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ईयर 1665 में क्या किया था,
सेल का क्या किया था, डिस्कवर किया। ठीक है, इससे पहले 16वीं सेंचुरी में ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को क्या कर लिया, ओरिजिन कर लिया था, उसको फॉर्मेट कर लिया था, फॉर्मेशन उसको क्या था, बना दिए थे। तो 60-65 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसको मतलब सेल्स को क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, और कैसे डिस्कवर किया था, उन्होंने एक पीस ऑफ कार्क लिया। ठीक है, पीस ऑफ कार्क जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको देखा तो उनको स्मॉल चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले। कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिला, स्मॉल चैम्बर। ठीक है, जब उन्होंने कार्क और पीस को माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग देखा तो उनको स्मॉल चैम्बर देखने को मिला और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। ठीक है, क्या नाम दे दिया, सेल। इसका सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी मतलब मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, ए लिटिल रूम। सेल आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। ठीक है, तो इस तरह से सेल को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1831, ठीक है, 1831 में ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी में ल्यूवेनहॉक नाम था, तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, स्पर्म और बैक्टीरिया, इसका स्पर्म बैक्टीरिया और WBC इस टाइप के सेल्स का क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया और स्पर्म में WBC सेल्स का डिस्कवर हुआ तो ये प्रूफ हुआ कि ये जो सेल्स हैं ये आपके लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, और जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को क्या किया था, ओरिजिन किया, सेल को जो डिस्कवर किया था, ये आपका डेड सेल था। क्या था, डेड सेल था, क्योंकि जो कार्क था, ठीक है, ये एक प्लांट का पीस था, कार्क पूरा प्लांट का पीस था। ठीक है, उसी से क्या किया कि ये इन्होंने डिस्कवर किया था, तो ये आपका एक डेड सेल था। ठीक है, और जो ल्यूवेनहॉक ने 1831 में डिस्कवर किया था, जो बैक्टीरिया और स्पर्म से, वो आपका लिविंग सेल था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल्स को और अच्छे से डिस्कवर किया, उसके बाद में अच्छे अच्छे स्टडीज़ किए। ठीक है, तो इस तरह से एक 1838 में, ठीक है, 1838 में जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्लाइडेन और श्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या था, स्लाइडेन और श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, प्रोस्टिकास्ट किया, मतलब सेल थ्योरी को क्या इन्होंने रखा। और सेल थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि 3 टर्म्स बताए, इसमें कौन कौन से टर्म्स थे। पहला कि जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो मेडअप हुआ है वो सेल से, मतलब सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से क्या हुए हैं, फॉर्मेट हुए हैं, सेल से ही क्या हुए बने हुए हैं। सेकंड इन्होंने टर्म दिया कि जो सेल होते हैं, ठीक है, वो अपने जैसे ही नए सेल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब उसको फॉर्मेट करते हैं कि नए सेल्स को क्या करेंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया। और सेकंड जो सेल थ्योरी दिया कि जितने भी सेल्स होते हैं इनका जो मेटाबोलॉजिक और कंपेनिकल, ठीक है, यानी कि इनका जो मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा और इनमें जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स लगे होंगे, यानी कि जो भी इनके पार्ट्स हैं में पाए जाएंगे, वो लगभग सभी सेल्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो सभी टाइप के सेल्स में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इनका ये थर्ड था। सेकंड क्या था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने जैसे नए सेल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपने जैसे सेल्स को डिवाइड करते हैं और इस डिवाइड प्रोसेस के बाद जो नया सेल्स फॉर्मेट होता है उस सेल्स में, ठीक है, जो भी पुराने वाले सेल्स के कैरेक्टर उस नए सेल्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसफर होते हैं। और मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी हायर सेल्स होते हैं, यानी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें DNA होता है। और जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेनली क्या होता है, DNA, और कभी कभी क्या होता है RNA जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ तक हम आपको कल
बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे इस एक चीज़ और कि सेल जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है जिनकी बॉडी एक ही सेल से क्या होती है कंप्लीट होती है। उनके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ जो भी सिस्टम लगे होंगे जो भी पार्ट्स होंगे वो सभी एक ही सेल्स में क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो एक से अधिक यानी कि 1 या 2 या उससे बहुत अधिक सेल से क्या होते हैं मिलकर क्या बने होते हैं। मल्टीसेलुलर के ऑर्गेनिज्म में सेल्स क्या होते हैं टिश्यूज में कंपेयर होते हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होती हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज के बाद वही कई सारे टिश्यूज को मिलकर फिर क्या बनाएंगे बॉडी बनाएंगे, बॉडी पार्ट बनाएंगे और बॉडी पार्ट मिलाकर फिर आपकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें डिफरेंट से प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट क्या होते हैं सिस्टम लगे होते हैं जो मेनली बॉडी पार्ट से मिलकर बने होते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं टिश्यूज से। और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप और वेरियस सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम कल बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। मेनली जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। टाइप ऑफ सेल में जो फर्स्ट सेल है टाइप है वो आपका है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड जो है वो आपका है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल है और सेकंड जो है आपका वो है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नाम से अगर हम देखें तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक और कैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे सेल्स को कहा जाएगा जिनमें जो न्यूक्लियस हो वो प्रिमिटिव स्टेज में हो यानी कि प्राथमिक स्तर पे हो। यानी कि उसमें न्यूक्लियस का इंक्रीजिंग या इंक्रीमेंट मतलब उसका डेवलपमेंट अभी प्रोसेसिंग में हो, डेवलप बहुत अच्छे से डेवलप ना हो। ठीक है, तो प्री का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और मतलब कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक यू का मतलब होता है डेवलप, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहे जाएंगे जिनमें न्यूक्लियस क्या हो मेनली डेवलप। अब कहेंगे सर न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल्स का एक सेंट्रल पार्ट होता है उसको लोग कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है उस पूरे सेल्स में जो भी एक्टिविटीज जो भी प्रोसेसिंग जो भी इसमें जो भी सेल्स का जो भी एक्टिविटीज होगा सेल्स में जो भी उसमें जो भी वर्क होंगे उन सभी पूरे कहने का मतलब पूरे सेल्स को क्या करते हैं न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, मेनली जो न्यूक्लियस में होते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, और उन जेनेटिक मटेरियल पे डीएनए आरएनए पे क्या होते हैं जीन्स लगे होते हैं और वही जीन्स होते हैं एक सेल से अनदर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक करेक्टर जो एक सेल का करेक्टर होगा उस करेक्टर को उस करेक्टर को एक सेल से उसके जो न्यू सेल्स हैं उनमें क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। बट ये प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब सेल का डिवाइड होता है यानी कि सेल डिवीजन होता है। वैसे मेनली जो न्यूक्लियस का वर्क होता है वो होते हैं आपके इनका पूरे सेल बॉडी को क्या पूरे सेल को क्या करना कंट्रोल करना। तो सेल न्यूक्लियस के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी जानिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है ये आपके या तो एब्सेंट है या प्रीमेटिव स्टेज में हो। प्रीमेटिव स्टेज में, ठीक है, जैसे या तो आपके एब्सेंट में या तो प्रीमेटिव स्टेज में हो। और यूकैरियोटिक में क्या होता है इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये आपके वेल डेवलप्ड कैसे हो वेल डेवलप्ड यानी कि जिस सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और इसके साथ और कुछ चीज़ें हैं। जितने भी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं प्रेजेंट होते रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे
तो जितने भी आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गया और आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, इसके बाद आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, इन सब में क्या होंगे, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स, इनके अलावा, इन सभी एग्जाम्पल के अलावा जितने भी आपके प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग टू ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड जो टर्म्स होता है, इसमें तो न्यूक्लियस तो एब्सेंट होंगे, यानी ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। या न्यूक्लियस प्रेजेंट भी होगा तो वो आपका प्रिमिटिव स्टेज में होगा, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में होगा। सेकंड, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, इसी में क्या होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि आपके डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को प्रेजेंट कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। आप चूंकि न्यूक्लियस है नहीं तो ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके नाते इसमें डीएनए और आरएनए या जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके जो भी सेल ऑर्गन होते हैं, जैसे क्लॉजी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में ये सभी सेल ऑर्गन क्या होते हैं, अपने सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट वाले सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स वाले में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इन सब को हम आगे चर्चा करेंगे। सेकंड जो होता है, जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम भी आपका एक सेल ऑर्गन है जो मेनली प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में 7S टाइप के होते हैं, ठीक है, 7S टाइप के इसमें होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में 7S या 8S दोनों टाइप हो सकते हैं, मेनली 8S टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सेल और शेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हुए।